अस्सलाम एक्वेरियस, कैसा रहेगा आपके लिए 11 to 20 मार्च का ये मंथ, ये 10 डेज़ कैसे रहेंगे आपके लिए, चेक करते हैं। इस रीडिंग के अंदर हम 3 मेन टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट, आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, क्या आ रहा है आपके लिए, और सेकेंडली है कि आपका फोकस क्या रहेगा, ठीक है। इमोशंस, प्रैक्टिकल लाइफ, कुछ भी क्या फोकस रहेगा, ठीक है। और थर्ड वन ये होगा कि आपके लिए गाइडेंस चेक करेंगे, क्या नेक्स्ट 10 डेज़ में आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके, ओवरऑल क्या आ रहा है एक्वेरियस के लिए। एंड बॉटम ऑफ डेक इज द मून। क्या रहेगा आपका फोकस, मेन फोकस। ओके एक्वेरियस, यहाँ पे आप 11 to 20 मार्च तक आपकी किसी भी स्पेसिफिक कनेक्शन को लेके, अपनी फैमिली को लेके आप अपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं। अगर स्पेसिफिक किसी इंसान से रिलेशनशिप के अंदर है तो आपने नो कम्युनिकेशन सीन रखना होगा, ठीक है। आप नो कम्युनिकेशन में डील करेंगे। आप कोई बात नहीं कर रहे, बिल्कुल भी आप उसकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे। आपके लिए लेकिन कुछ टाइम, जैसे कि 11 to 13-14 मार्च तक का टाइम ये ऐसा रहेगा जहाँ पे आप बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन ये चीज़ स्लोली इन डेज़ में एंड होती चली जाएगी, ठीक है। आपका माइंड थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होगा कि आपको कुछ ना कुछ शो करना चाहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ थोड़ी सी बात करनी चाहिए, समथिंग, कुछ क्लू देना चाहिए। एक्शन, प्रॉपर एक एक्शन नहीं होगा, ठीक है। आप एक्शन नहीं लेते हुए नज़र आ रहे इन 10 डेज़ के अंदर। प्रॉपर एक बात करना नहीं, ये एनर्जी नहीं रहेगी, लेकिन आपका माइंड चेंज होगा। एक शिफ्ट आ रहा है आपके अंदर जहाँ पे आप ये सोच रहे थे कि नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, इस डायरेक्शन के अंदर मुझे नहीं जाना, लेकिन इन 10 डेज़ के अंदर आप में वो शिफ्ट आ रहा है जहाँ पे आप कह रहे हैं कि नहीं, कोई प्रॉपर एक्शन तो नहीं लेना, लेकिन मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को आपने माइंड में सोच लिया है, आप सोच लेंगे, आप कह देंगे कि इस सिचुएशन को मुझे ख़त्म करना है, ठीक है। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे अब ख़त्म करनी है, अब मज़ीद मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। या फिर कोई भी आपका काम हो सकता है, लेकिन ये आपकी फैमिली से रिलेटेड जो भी ओवरऑल कंडीशन है, ठीक है। पैसे से रिलेटेड भी हो सकती है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी, लेकिन आप कह रहे हैं कि जैसे आप फ़र्ज़ करते हैं कि आप इस जॉब पे नहीं जाना आपने, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं चला जाऊँगा, मैं ये जॉब कर लूँगा, मैं ये काम कर लूँगा, या अपनी फैमिली को मैंने ये चीज़ पहले दे रहा था, अब सॉरी, पहले नहीं दे रहा था, अब मुझे देनी है, ठीक है। ये आप सोच लेंगे, आप ये अहद कर लेंगे। ये एक शिफ्ट आ रहा है आपकी एनर्जीज़ में 11 to 20 मार्च तक, जहाँ पे आप अपना माइंड सेट चेंज करने वाले हैं, नो टू यस में। लेकिन एक प्रॉपर एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जो आपकी एक ईगो थी, एक एनर्जी थी जो कि आपको इस चीज़ से रोक रही थी, वो शिफ्ट में आ रही है, वो ख़त्म हो रही है। और यही सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन अगेन ये चीज़ कि आप छुपाएंगे, बताएंगे कुछ भी नहीं, एक्शन नहीं लेंगे, प्रॉपर एक्शन मिसिंग होगा। लेकिन यहाँ पे अब ये जो चीज़ है, ये सारी की सारी एनर्जी जो आपका फोकस रहेगी, जो हमने सेकंड पॉइंट पे बात की कि क्या होगा आपका फोकस, तो 11 to 20 मार्च तक आपकी लाइफ में से जो भी आपकी मुश्किलात थी, आपका बर्डन था, वो एंड की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे आप इस नो से यस की एनर्जी में जा रहे हैं, आपके ऊपर से बर्डन हटेगा, ठीक है। चाहे वो आपकी थॉट्स का था, आपके ऊपर किसी किस्म की जिम्मेदारी थी, कुछ भी था, ठीक है, वो चीज़ ख़त्म होगी, वो आपके लिए एंड की तरफ जा रही है, ठीक है। वो चेक करते हैं कि क्या गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके एक्वेरियस, यहाँ पे जो गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करने की ज़रूरत है वो ये कि आप किसी भी डायरेक्शन में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आपको कोई
रास्ता दिख गया है या रास्ता आपको दिखा दिया गया है, जैसे कि आप एक शिफ्ट की एनर्जी में आ रहे हैं, वो चीज़ आपका फोकस रहेगी। जैसे यहाँ पे एक आपकी फैमिली से रिलेटेड जो इमोशंस इन्वॉल्व थे, जो कि आपकी नो से यस में एक शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जरा आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं या फिर अपने इमोशंस को ब्लॉक करने की बजाय, ब्लॉक रखने की बजाय उनको एक्सेप्ट करते हैं, अपने इमोशंस को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, उसको शो करते हैं, कंप्लीट ओन करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे जो आपकी एक एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं अक्सर, तो उस चीज़ में आपको हेल्प दी जाएगी। आप अपने अंदर ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके लिए एक ऐसी हेल्प दी जाएगी जो कि आपको नज़र तो नहीं आएगी, लेकिन वो आपके साथ होगी, आपको पल पल गाइड करेगी, आपके इर्द गिर्द एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करेगी जो आपको नज़र नहीं आएगा लेकिन वो होगा, ठीक है, और आपको सपोर्ट भी करेगा। और ये चीज़ आपकी लाइफ को, आपकी किस्मत को, आपके व्हील ऑफ फॉर्चून को बहुत ज़्यादा टर्न कर देगी, ठीक है। आपके लिए एक बहुत बड़ा चेंज भी लाएगी ये चीज़। और आपकी जितनी भी जैसे मैंने रीडिंग में आपको कहा कि ओवरऑल एनर्जी की में जो आया चीज़, जो चीज़ आई, ठीक है, वो ये कि आपके लिए आपका बर्डन आपसे उतरेगा, जो भी स्ट्रेस, जो भी बर्डन था आपके ऊपर, चाहे वो जो किसी भी सेंस में, वो बर्डन आप पे से हट जाएगा, ठीक है। और आप इस एनर्जी में हैं भी जहाँ पे 11 to 20 मार्च के अंदर ये चीज़ आपके लिए हो रही है कि आपके ऊपर से वो एक बोझ सा उतर रहा है स्लोली, लेकिन आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि स्लोली स्लोली आपके ऊपर से वो बर्डन हट रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए ये है कि अगर तो आप इन्वेस्ट करते हैं, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं, जितना आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते चले जाएंगे, आपके लिए चेंज क्रिएट होता चला जाएगा, शिफ्ट आता जाएगा। जितना आप अपने नो को अपने यस में बदलते जाएंगे, आपकी किस्मत बदलती जाएगी, बर्डन हटता जाएगा। ओके एक्वेरियस, ये रीडिंग थी जो कि आपके लिए थी, एक्वेरियस स्टार साइन, एंड 11 to 20 मार्च के लिए। स्टे ट्यून्ड फॉर 21 to 30 मार्च। ओके, अल्लाह हाफिज़।